जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक हॉरर फिल्म द गर्ल नेक्स्ट डोर के बारे में, जो जैक कैचम की पुस्तक द गर्ल नेक्स्ट डोर और सिल्विया लाइकेंस के मर्डर केस पे आधारित है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी डिस्टर्बिंग है, तो अगर आप कमज़ोर दिल के इंसान हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 67% और 71% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविड, और वो एक बिजनेसमैन होता है। डेविड जब अपने ऑफिस से बाहर आ रहा होता है तो वो एक भिखारी को देखता है जो उसके साइड से गुजरता है। तभी अचानक एक गाड़ी उस भिखारी को ठोकर मार के चली जाती है। डेविड जब ये देखता है तो वो उस भिखारी को CPR देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। डेविड का ये कहना होता है कि अगर उसे उस आदमी की जगह आने का मौका मिलता तो वो आ जाता, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत दर्द देखा है। वो घर जाता है और एक पेंटिंग निकालता है, जिसे देख के वो 1958 का समर याद करता है, जब वो एक छोटा बच्चा हुआ करता था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि डेविड ने ऐसा क्या देखा था जिससे उसे मौत से डर नहीं लगता। डेविड नदी के किनारे क्रेफिश पकड़ रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, मैग, जो उसके साथ क्रेफिश पकड़ने लगती है। डेविड उसके हाथ पे एक निशान देखता है और उससे उसके बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसके पेरेंट्स मर गए थे, और उसकी एक छोटी बहन है सुजैन, जिसको पोलियो है, और यह निशान उसी एक्सीडेंट का है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, तो डेविड उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। मैग उसे बताती है कि वो अपनी आंटी चैंडलर के घर रहने आई है, क्योंकि अब उसका कोई नहीं है। डेविड कहता है कि तब तो हम पड़ोसी हैं। दोस्तों, चैंडलर से घर में होती है एक सिंगल मदर, मिस रूथ चैंडलर, और उसके 3 बच्चे, डॉनी, विली और रैल्फी। डेविड अपना ज़्यादातर समय चैंडलर के घर ही बिताता है, क्योंकि रूथ के लड़के उसके अच्छे दोस्त होते हैं और रूथ कभी भी उसे मना नहीं करती अपने घर आने से। डेविड रैल्फी से उसकी बहन मैग के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि वो उसकी बहन नहीं है, वो उसकी स्टेप सिस्टर है और दोनों में बहुत फ़र्क होता है। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी माँ कहती है कि अच्छा हुआ ये दोनों लड़कियाँ उसके घर आईं। उसके बाद ये दोनों पड़ोस के कुछ दोस्तों के साथ गेम खेलने जाते हैं, जहाँ ये एक लड़की को ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और उसे एक एप्पल से इन्हें मार के ढूंढना होता है। वो लड़की ये गेम हार जाती है, तो लड़के उससे वल्गर सवाल पूछते हैं सजा के तौर पे। रात को डेविड मैग से मिलता है और वो दोनों झूला झूलने जाते हैं, जहां मैग डेविड को बताती है कि रूथ कई बार उस पर गुस्सा करती है और उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करती। अगले दिन डेविड रूथ के घर जाता है, जहां वो लड़कों को बता रही होती है कि जब वो उनके उम्र की थी तो वो कार्निवल में होचिकू डांस देखने जाया करती थी, जहाँ लड़कियाँ अपनी स्कर्ट उठा के नाचा करती थी। दोस्तों, रूथ ने अपने बेटों को पूरी आज़ादी दे रखी थी, जैसे गंदी बातें करना, बियर पीना एक्सेट्रा। वो लड़कों को फेयर में ले जाती है और मैग को घर का ख्याल रखने के लिए कहती है। रात को सभी लड़के अपने कैंप में होते हैं और वो लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो सब प्लान करते हैं चुपके से मैग को देखने के लिए, लेकिन डेविड इसके खिलाफ होता है। वो पेड़ पे चढ़ के मैग को कपड़े बदलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी मैग लाइट बंद कर देती है और वो कुछ नहीं देख पाते। अगले दिन रूथ अपने बेटों और डेविड को पेड़ पे लगे सिल्क वर्म को हटाना सिखाती है। वो उसे जला देती है और मैग को ये करने के लिए कहती है, लेकिन मैग ये करने से इनकार कर देती है। ये सुन के रूथ उसे डांटती है और उसकी बहन के साथ कपड़े धोने के लिए कहती है। उसके बाद डेविड एक रेस्टोरेंट जाता है बर्गर खाने के लिए, तो मैग भी वहाँ आ जाती है और उसे उसके लिए एक बर्गर खरीदने को कहती है और उसे बताती है कि 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया है, क्योंकि रूथ उसे खाने नहीं देती और उसका मानना है कि वो मोटी हो रही है। वो उसे ये भी बताती है कि वो पहले पेंटिंग किया करती थी, लेकिन अब वो पेंटिंग नहीं कर पा रही है, सिर्फ रूथ की वजह से। डेविड उसे उसके लिए एक पेंटिंग बनाने को कहता है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। अगले दिन डेविड देखता है कि रूथ सुजैन से कपड़े उतरवा रही है। सुजैन के हाथों से जब एक कपड़ा गिर जाता है तो रूथ उसे डांटती है और गाली देती है। रूथ का लड़कियों के प्रति ये बर्ताव देख के डेविड हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद मैग डेविड के घर आती है और उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है, जो उसने उसके लिए बनाई होती है। डेविड की माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। रात को डेविड वो पेंटिंग लेके रूथ के पास जाता है और उसे बताता है कि ये पेंटिंग मैग ने उसके लिए बनाई है। मैग ने उस पेंटिंग में नदी किनारे बैठा एक लड़का बनाया होता है,
जिसे देख के रूथ समझ जाती है कि ये पेंटिंग उसके लिए नहीं है बल्कि डेविड के लिए है। वो पेंटिंग देख के वो मैग को डांटती है और उससे पूछती है कि उसने और क्या दिया है डेविड को। वो कहती है कि आजकल की लड़कियां बहुत बिगड़ गई हैं, जो लड़कों को कुछ भी दे सकती हैं। वो मैग के पास जाके उसे एक वेश्या बुलाती है और उसे गंदी बातें कहने लगती है। वो कहती है कि जो कोई भी लड़की वेश्या है उसे सजा मिलनी चाहिए। रात को डेविड अपने घर से देखता है कि रूथ मैग और सुजैन पे चिल्ला रही है और उन्हें गाली दे रही है। अगले दिन डेविड जब रूथ के घर जाता है तो वो देखता है कि वो तीनों भाई मैग को गुदगुदी कर रहे हैं। तभी रैल्फी उसकी छाती छू देता है तो मैग उसे थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। तभी रूथ वहां आती है और सुजैन को बाहर निकालती है, जो क्लोजेट में छुपी होती है। वो उससे पूछती है कि जब उसकी बहन ने रैल्फी को थप्पड़ मारा तो उसने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। सुजैन कहती है कि रैल्फी की गलती थी। ये सुन के रूथ उसे कहती है कि गलती उसकी बहन की थी और उसने उसे नहीं रोका तो वो भी सजा की पात्र है। उसके बाद वो सुजैन को उल्टा लेटने के लिए कहती है और उसकी फ्रॉक उठा के वो उसे स्टिक से पनिश करती है। तभी मैग वहां आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के उसे पकड़ लेते हैं। रूथ मैग को कहती है कि अगर उसने दोबारा ऐसी गलती की तो सजा उसकी बहन को मिलेगी। डेविड और रैल्फी जब आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि मैग एक पुलिस ऑफिसर को सब बता रही है। रैल्फी ये बात अपनी माँ को बता देता है और उसकी माँ मैग और सुजैन को बैठाती है और डांटती है। विली मैग को एक थप्पड़ मार के कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस के पास जाने की। रूथ मैग को कहती है कि यहाँ उसकी मदद कोई नहीं करने वाला और अब वो उसके साथ बुरा करने वाली है। अगले दिन लड़के बात कर रहे होते हैं मैग के साथ गेम खेलने के लिए, लेकिन डेविड इसके खिलाफ होता है। रात को डेविड अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगता है चैंडलर से घर सोने के लिए, तो उसके डैड उसे परमिशन दे देते हैं। डेविड जब रूथ के घर जाता है तो देखता है कि बेसमेंट में उन्होंने मैग को ब्लाइंड फोल्ड करके बांध रखा है और उसके पैरों के नीचे किताबें रखी हुई हैं। रूथ मैग को कन्फेस करने के लिए कहती है उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन मैग ने ये कभी नहीं किया होता तो वो कुछ नहीं बताती। ये देख के विली उसके नीचे से सारी किताबें हटा देता है, जिससे मैग स्ट्रगल करती है खड़े होने के लिए। दोस्तों, उनके मुताबिक ये एक गेम होता है जहां मैग को उनके सवालों के जवाब देने थे। उसके बाद विली उसके कपड़े उतार देता है, जिससे वो पूरी नेकेड हो जाती है और वो उसे कन्फेस करने के लिए कहता है। मैग उसे बताती है कि उसके पास कन्फेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी डॉनी उसका शरीर छूने के लिए आगे बढ़ता है तो रूथ उसे रोक देती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है इस नीच वेश्या को छूने की। उसके बाद वो मैग को कहती है कि अगर वो बिहेव नहीं करेगी तो वो सुजैन को उसकी जगह खड़ा कर देगी। ये सुन के मैग डर जाती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रात को लड़के प्लान करते हैं बेसमेंट में जाके मैग का शरीर छूने के लिए। वो नीचे जाते हैं और विली उसे पानी के बदले उसका शरीर छूने के लिए कहता है। मैग हाँ कर देती है तो वो उसे पानी पिलाता है, लेकिन फिर मैग मना करती है और धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे छुआ तो वो चिल्ला देगी, जिससे रूथ जग जाएगी और उन्हें मार पड़ेगी। ये सुन के वो सब वहाँ से चले जाते हैं और डेविड मैग की रस्सी नीचे कर देता है ताकि वो ढंग से खड़ी हो सके। अगले दिन रूथ मैग को ब्रेड खिला रही होती है, लेकिन कमजोरी की वजह से उसके गले से निवाला नहीं उतर रहा होता। ये देख के रूथ उसकी चाय का कप फेंक देती है और उस पर गुस्सा करके कहती है कि उसने उसका चाय का कप तोड़ा है तो उसकी बहन को अब पनिशमेंट मिलेगी। वो रस्सी से उसकी बहन के पीछे मारती है। दोस्तों, डेविड ये अत्याचार देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। अगले दिन डेविड अपने डैड का हाथ बटाने के लिए उनके बार जाता है, जहां वो उनसे पूछता है कि क्या उसे कभी किसी लड़की पे हाथ उठाना चाहिए। उसके डैड उसे बताते हैं कि उसे कभी भी किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर बात ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो वो ये कर सकता है। उसके बाद डेविड रूथ के घर जाता है, जहाँ वो सुजैन से मिलता है और उसे बताता है कि वो इन लोगों को नहीं रोक सकता। वो नीचे जाता है और चुपके से देखता है कि पड़ोस के सभी बच्चे वहाँ पे हैं और मैग को पीट रहे हैं। जब सब चले जाते हैं तो वो मैग से बात करने के लिए उसके नज़दीक आने ही वाला होता है कि तभी वहाँ रूथ आ जाती है और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। रात को डेविड अपनी माँ के पास जाता है उन्हें इस बारे में बताने के लिए, लेकिन उसकी माँ गहरी नींद में होती है तो डेविड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेविड फिर रूथ के घर जाता है, जहाँ विली मैग को एक पिन से चोट पहुँचा रहा होता है और रूथ अपनी सिगरेट से मैग के शरीर को जला रही होती है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है तो रूथ अपने लड़कों को भेजती है आंसर करने के लिए। डेविड रूथ से कहता है कि उसे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए था ये देखने के लिए कि गेट पे कौन है। अगर वहाँ पुलिस हुई तो वो क्या जवाब देंगे। ये सुन के रूथ ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे कहती है कि अगर उन दोनों की आवाज़ ऊपर तक आई तो वो उन दोनों को मार डालेगी। ये कह के वो ऊपर चली जाती है और देखती है कि सच में उनके दरवाजे पे पुलिस वाला खड़ा है। वो पुलिस वाला अंदर आता है और छानबीन करता है और मैग और सुजैन के बारे में पूछता है। रूथ उसे बताती है कि वो दोनों शॉपिंग करने गई हैं,
और ये सुन के वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो उसके घर पे नज़र रख रहा होता है। इधर डेविड मैग को बताता है कि आज रात वो पीछे का दरवाज़ा खुला छोड़ देगा, जिससे वो वहाँ से भाग सके और पुलिस के पास जाके सब बता सके। तभी विली वहाँ आ जाता है और डेविड से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि गेट पे पुलिस वाला है। तो वो कहता है कि उसने बस गैस किया था। डेविड अपने घर से एक चाकू लाता है और चुपके से बेसमेंट में जाके मैग को दे देता है और उसे रात को भागने के लिए कहता है। वो उसे कुछ पैसे भी देता है, तो मैग उसे कहती है कि वो उस पैसों को किसी बड़े से पत्थर के नीचे रख दे ताकि वो उसे वहाँ से भागते समय ले सके, और डेविड यही करता है। अगले दिन डेविड उसी पत्थर के पास जाता है और पैसे उसी के नीचे पड़ा हुआ देखता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि मैग अभी भी नहीं भाग पाई है। वो रूथ के घर जाता है और पड़ोस के बाकी बच्चे भी वहाँ होते हैं और रूथ अपने बेटे विली से मैग का रेप करवा रही होती है। रूथ सबको बताती है कि कल रात मैग ने भागने की कोशिश की, इसीलिए उसे सजा मिल रही है और किसी ने पीछे का दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था, यानी कोई और भी इसके साथ मिला हुआ है। उसके बाद वो डेविड को मैग का रेप करने के लिए कहती है, तो डेविड ये करने से मना कर देता है और कहता है कि वो गलत कर रही है। वो डेविड को कहती है कि एक बच्चा उसे सही और गलत के बारे में नहीं सिखा सकता। उसके बाद वो एक पेन को गर्म करके मैग के पेट पे ये लिखती है और कहती है कि वो एक वेश्या है। वो सबको बताती है कि मैग अभी भी मर्द को आकर्षित कर सकती है, तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो उन्हें आकर्षित ना कर पाए। वो एक बर्नर लेती है और मैग का प्राइवेट पार्ट जलाने लगती है। ये देख के डेविड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के उसे पकड़ लेते हैं और रूथ पे हो रहे अत्याचार को दिखाते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब डेविड की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और मैग और सुजैन के पास जाता है। मैग इतना टॉर्चर सहने के बाद कुछ बोल नहीं पा रही होती है। सुजैन डेविड को बताती है कि अगर मैग चाहती तो वो कल रात भाग सकती थी, लेकिन उसकी वजह से वो रुक गई, क्योंकि अगर वो जाती तो रूथ उसके साथ बुरा करती। तभी अधमरी हालात में मैग डेविड से पूछती है कि क्या वो उसे हेट करता है, तो डेविड उसे कहता है कि नहीं। डेविड को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, तो वो उनके साथ वहाँ से भागने का प्लान करता है। वो बेसमेंट में पड़ी रुई को जला देता है, जिससे धुआं हो जाता है। ये देख के रूथ नीचे आती है, तो डेविड सुजैन की स्टिक से उसके सर पे वार करके उसे मार गिराता है। तभी वहाँ विली आ जाता है और डेविड पे हमला कर देता है। घर के बाहर धुआं फैल जाता है, जिसे देख के पुलिस अंदर आ जाती है और विली और उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। डेविड रोते हुए मैग के पास जाके सोता है और मैग उससे कहती है कि काश ये सब एक सपना होता। वो डेविड से पूछती है कि क्या वो उसका और सुजैन का ख्याल रखेगा, तो डेविड कहता है हाँ। वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और तभी मैग अपनी सांसें तोड़ देती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ डेविड अपने पास्ट से डरा हुआ होता है और नदी किनारे जाता है, जहाँ उसे मैग की परछाई नजर आती है और वो उसे याद करता है। डेविड कहता है कि वो मैग की जान नहीं बचा पाया, लेकिन मैग ने उसे सिखाया कि आखिरी में जो आप करते हैं वही मायने रखता है, और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जो सिल्विया लाइकेंस के मर्डर केस पे आधारित है। सिल्विया का मर्डर उसकी केयर टेकर गर्टरूड ने किया था। दोस्तों, फिल्म में तो कुछ भी नहीं दिखाया है, लेकिन असली जिंदगी में जो सिल्विया ने सहा है वो इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। दोस्तों, सिल्विया के पेरेंट्स एक ट्रैवलिंग कार्निवल में काम करते थे, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी और वो पैसों को लेके काफ़ी परेशान थे। जॉब मिलने के बाद सिल्विया के पेरेंट्स ने उसे और उसकी बहन जेनी को गर्टरूड के पास भेज दिया ताकि वो उनका ख्याल रख सके। सिल्विया के पिता ने गर्टरूड को $20 प्रति महीना देने का वादा किया था उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए। गर्टरूड एक डिप्रेस्ड औरत थी और उसके 7 बच्चे थे, वो भी अलग अलग पतियों से, और सबसे उसके डिवोर्स हो चुके थे और 4 बार उसका मिसकैरेज भी हुआ था। जब सिल्विया और जेनी वहाँ रहने आए तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन 1 महीने बाद गर्टरूड ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। गर्टरूड छोटी छोटी बातों पे सिल्विया और जेनी को मारा करती थी। गर्टरूड अपने पास्ट की वजह से मेंटली डिस्टर्ब्ड थी और इसी दर्द को दूर करने के लिए वो सिल्विया और जेनी पे टॉर्चर किया करती थी। एक दिन जब गर्टरूड की बेटी पॉला प्रेग्नेंट हुई तो उसने ये इल्ज़ाम सिल्विया पे लगाया कि वही उसकी बेटी को बिगाड़ रही है क्योंकि वो एक वेश्या है। उसके बाद उसने सिल्विया को बहुत मारा था और उसके पूरे शरीर को सिगरेट से जला दिया था और बाकी बच्चों को बुला के वो उस पर टॉर्चर करवाती थी। गर्टरूड सिल्विया को ह्यूमन वेस्ट खिलाती थी और उसके बेटे ने तो हद ही कर दी थी। उसके बेटे ने एक पूरी कोक की बोतल सिल्विया के अंदर घुसा दी थी, जिससे वो बीमार पड़ गई थी। उसके बाद गर्टरूड ने उसे बेसमेंट में बांध के रखा था और उस पर रोज टॉर्चर किया करती थी। एक दिन जब सोशल सर्विस वाले उसके घर इन्वेस्टिगेट करने आए थे तो गर्टरूड ने झूठ बोल के उन्हें वहां से भगा दिया था। गर्टरूड ने सिल्विया के पेट पे एक पिन से लिखा था कि आई एम अ प्रोस्टिट्यूट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट।
ये सब टॉर्चर सहने के बाद अक्टूबर 26 को सिल्विया की मौत हो गई, शॉक, मैल न्यूट्रिशन और ब्रेन हैमरेज की वजह से। उसके बाद जेनी भाग के पुलिस के पास गई और उन्हें सब बताया और गर्ट्रूड और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। गर्ट्रूड को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और 20 साल जेल में रहने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। जेल से निकल के उसने अपना नाम चेंज कर लिया और वो कहीं और रहने लगी। लेकिन कर्मा सच में होता है। 5 साल बाद कैंसर से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने सिल्विया के साथ ऐसा किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये मूवी देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान सिल्विया की आत्मा को शांति दे। जय हिंद।